चौथा लेसन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। ठीक है, आज हमें पढ़ने हैं इसके सवाल। अभ्यास अध्याय 4 अभ्यास। ठीक है, क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। सब करवाया गया है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी, लिखवाए हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी, ये सब सवाल तो करवाए हुए हैं। पहला जो मेन सवाल वो करते हैं। 9वां सवाल है, Na+ की पूरी तरह से भरे हुए के व L कोष के होते हैं। Na+ के पूरी तरह से भरे हुए के व L कोष होते हैं। कराया है 9वां है कि Na+ के व L कोष पूरी तरह भरे होते हैं। ठीक है, कह रहा है Na+ के और L कोष पूरी तरह भरे होते हैं। क्या करना है? सिद्ध करना। देखो, Na का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है? परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान 23। अब Na+ और Na में क्या अंतर है? Na जो प्लस होता है उसके परमाणु क्रमांक 10 हो जाएगा और परमाणु संख्या 23 रहेगी। मतलब द्रव्यमान कितनी रहेगी? 23 और संख्या कितनी हो जाएगी? 10। परमाणु संख्या जब ये 10 है, पहले 11 था, तब क्या था? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, क्या होता है? यानी Na 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये 2, ये 8 और ये 1, 2 8 1, ये लिखते हैं 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक मिश्रण। तो Na10 या Na+ का कितना होगा? प्लस का मतलब 1 निकल गया, ये वाला निकल गया। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, तो 2 और 8। अब ये 2 और 8 है, तो इसका जो सेल बनेगा कैसे बनेगा? कक्षक या सेल ऐसे बनेगा। ये कौन सा है? के कोष है और ये कौन सा है? एल कोष है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 हैं, और एल वाले में 8 होने चाहिए, 8 है। ठीक है, 2 और 8। तो क्या है? इसके के और एल कोष भरे हुए हैं और इसके क्या है? भरे हुए तो इसके भी हैं, पर इसमें एक ज्यादा हो जा रहा है, इसमें एम वाले में भी आ जा रहा है। ठीक है, और इसमें 8। इसमें ठीक, इस कारण से इसके ये स्थिर है। दूसरा सवाल, अगर ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक दिया है, ठीक है, 2 समस्थानिक दिया और करा औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करो। क्या करा? औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना। को सवाल 10। ठीक है, क्या करना है? औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना। अगर ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक, प्रश्न 10, कौन सा? 10
सवाल है, अगर ब्रोमीन परमाणु के दो समस्थानिक क्या किया दिया, दो समस्थानिक, एक ब्रोमीन 7, 9 और 35, जो कितना परसेंट है, 49.7%, तथा दूसरा वाला जो दिया है ब्रोमीन 81-35, जो कितना है 50.03%। ठीक है, एक है 49.3, एक है 50.3%, प्रकृति में मौजूद है। ठीक है, के रूप में है, तो के रूप में है तो ब्रोमीन परमाणु का औसत द्रव्यमान, तो ब्रोमीन का औसत द्रव्यमान ज्ञात करें। याद करो, हम लोग क्लोरीन का औसत द्रव्यमान निकाले थे ना, उसी तरह से ब्रोमीन का भी निकाला जाएगा। कैसे निकाला गया था क्लोरीन का औसत द्रव्यमान? इसका जो ये भार है, पहली बात तो इस साइड कैसे लिख दिया, हम लोग तो इस साइड लिख रहे थे ना, 81 और 35, देखो तुम दोनों साइड लिख सकते हो। ठीक है, BR 81 और 35, चाहे BR 81 है 35, किसी भी तरफ से लिख सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। BR 81 और 35 तथा BR 79 और 35। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, इसका भार और इसका भार, ये कितने प्रतिशत है, 81 है जो 50.3% है, प्लस क्या निकाले हम लोग, औसत द्रव्यमान, औसत द्रव्यमान। ठीक है, पहले इसका द्रव्यमान और प्रतिशत, फिर इसका द्रव्यमान और प्रतिशत, दोनों को प्रतिशत को चेंज करो नंबर में तो कैसे आएगा, 100 से भाग दे देते हैं, 50.3 बटा के 100 प्लस यहाँ पर 7, 9 गुणे 49.7 बटा के 100। ठीक, इतना हो गया। आगे ये 81 गुणे आ जाएगा 50, 503, यहाँ से 0.1 अंक पीछे करूंगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, पता है कि नहीं, यहाँ से 0.1 अंक पीछे हटाया जाता है तो नीचे जीरो बढ़ जाता है, प्लस 7, 9 गुणे, वही काम यहाँ से भी करो, 0.1 अंक पीछे हटाओ तो क्या हो जाएगा, नीचे भी जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काटने में तो नहीं कटेगा। ठीक, अब दोनों में 1000 है नीचे, तो 1000 को बाहर ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 81 गुणे 503 प्लस 7, 9 गुणे 497। अब इसको करना है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा उसमें 1000 से भाग दे देंगे। तो करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा 40,700
40,743 और इसका इससे करेंगे तो आएगा 39,267। दोनों को जोड़ेंगे तो 80,000। ठीक है, 0 10 आएगा, फिर 1000 से इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा और 10 यहाँ पे लग जाएगा। कितना आएगा? 80.1। ये क्या है? औसत द्रव्यमान। औसत द्रव्यमान कितना आ गया? 80.0। किसका? ब्रोमीन का। ठीक है, इसको लिख लो। अगला सवाल है कि यदि तत्व का जेड बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? एक तत्व दे रहा है जो कितना है? जेड बराबर 3। पॉज करो, ऐसे लिख लिया करो बढ़िया से। यदि तत्व दे रहा है जेड बराबर 3, ठीक है, परामर्श जेड बराबर कितना दे रहा है? 3, तो तत्व की संयोजकता कितनी होगी? जेड बराबर 3 मतलब परमाणु संख्या कितना है? 3 है। जेड किसको दिखाता है? परमाणु संख्या को। तो किसकी परमाणु संख्या 3 होती है? लिथियम की। ठीक है, लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है। इसका विन्यास लिखेंगे तो 2 और 1। ठीक है, तो संयोजकता कितनी है इसकी? 1। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये निकाल देगा। तो क्या हो जाएगी इसकी संयोजकता? 1 हो जाएगी। ठीक है, लिथियम की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता 1। लिथियम की संयोजकता 1 होती है। ठीक है, 13वां सवाल दे रहा है कि 2 स्पीसीज के 13वां सवाल क्या दे रहा है? 2 स्पीसीज के केंद्रकों का संघटक नीचे दिया गया है। ठीक है, 2 स्पीसीज है एक्स और वाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, 6 6 6 और 8। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर द्रव्यमान मिलता है। ठीक है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान। किसी भी परमाणु का या तत्व का, किसी भी तत्व का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? उसके प्रोटॉनों की संख्या उसके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये 6 और 6 कितना होता है? एक्स वाले का देखो, प्रोटॉन कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12। तो एक्स का द्रव्यमान कितना है? 12 और प्रोटॉन क्या यहाँ लिख दे तो परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो 6 और 12 दिखाता है? कार्बन। कितनी होती है? 6 और 12। ऐसे इसका देखो कितना हो जाएगा? ये y बराबर 6 रहेगा। ये तो 6 दिया तो 6 लिख लेते हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो 14। ऐसा कौन सा जो 6 और 14 दिखाता है? कार्बन ही तो दिखाता है। कार्बन का समस्थानिक क्या है? कार्बन का ये दोनों क्या है? समस्थानिक। कार्बन समस्थानिक। ठीक है, ये कार्बन समस्थानिक लिखे थे। क्या संबंध पूछ रहा था? तो ये दोनों समस्थानिक है। किसके समस्थानिक है? कार्बन के। पूछ रहा था कि इन दोनों में क्या संबंध है, तो संबंध यही है कि ये दोनों समस्थानिक है। किसके? कार्बन के। अगला सवाल दे रहा है निम्नलिखित वाक्यों में गलत के लिए यप और सही के लिए टी लगाएं। मतलब ट्रू और फॉल्स करना है, गलत सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, पहला दे रहा है जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। गलत, उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह एक अनावेशित होता है। सही, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1
1/2000 गुना होता है, सही। 1/2000 मैंने पढ़ा प्रोटॉन 2000 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1/2000, ये ट्रू है, सी वाला सही है। डी आयोडीन के समस्थानिक इलेक्ट्रॉन टिंचर आयोडीन बनाने के लिए और इसका उपयोग दवा के रूप में होता है, सही है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, रदरफोर्ड का अल्फा का प्रकीर्णक किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक, किसके लिए? परमाणु केंद्रक। 15वां का ए, परमाणु केंद्रक। वो जो पतली सी सोने की परत पर अल्फा कण फेंकवाया गया था, तो उससे क्या पता चला था कि कहीं केंद्र है जिससे टकरा करके वापस आ रहा है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, किनकी संख्या अलग होती है? न्यूट्रॉन, कभी पीछे करके आए, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, कितनी? 8। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? सोडियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? Na11, 2, 8 और 1। नीचे सारणी दिया है 19वां, इसको आप लोग कीजिए, आसान है। ठीक है, किसका कौन सा होता है। ठीक, जैसे इसमें एक दिया है 16 और 32 सल्फर का होता है। ठीक है, 0 और 1 और 0 हाइड्रोजन वाला होता है, सबसे आखिरी वाला। 2 और 1 लिथियम का होता है। ठीक है, ऐसे कीजिए, हो जाएगा। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। इसमें एक आध दो सवाल अगर होंगे तो आप लोग लगाइएगा, वो बहुत आसान इसलिए मैं छोड़ दिया उसको, आप लोग लगाइए। और जो कठिन तो मैं करवा दिया हूँ। तो ये लेसन यही खत्म होता है, और अगले लेक्चर से हम लोग 7वां लेसन पढ़ेंगे, गति। ठीक है, कौन सा लेसन पढ़ेंगे? 7वां, गति।